दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको मालूम है कि बीते 22 अप्रैल को हमारे देश में कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था। उसमें हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों के 28 लोग जो है दोस्तों शहीद हो गए थे। दोस्तों इस पूरे मामले से हम लोग उबर में नहीं पाए थे कि 22 से एक दिन आगे बढ़िए 23 तारीख को। 23 तारीख के दिन ही हमारे बीएसएफ का एक जवान जो है उसको दोस्तों पाकिस्तानी सेना पकड़ लेती। अब ये पकड़ कैसे लेती है, जो खबरों में सूचना है वो ये है कि इस जो बीएसएफ के जवान थे वो कभी कभी किसानों को सपोर्ट करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे उनको छोड़ने चले जाते हैं। और चूंकि फेंसिंग है या क्या है, एलओसी का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है मामला। इस चक्कर में गड़बड़ हुई, भूल गया है, कुछ भी हुआ, उसको पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा रिमाइंड करिए कि जब पिछली बार भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के आसार बने थे उस वक्त अभिनंदन हमारा जो फाइटर पायलट का पायलट था वो चला गया था पाकिस्तान, और उसको लाने के लिए हमारे देश के पूरे देश तो सहयोग कर ही रहा था। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान से कह दिया था कि आप हमारा जो सैनिक है, पायलट है, उसको वापस करो वरना हम आपको 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर देंगे। इतना बड़ा जो है दोस्तों अल्टीमेटम पाकिस्तान को भारत ने दिया था। लेकिन समस्या दोस्तों इस बार थोड़ा सा कष्ट पीड़ा इस बात की है कि पहली बात तो हमारे 28 लोग मारे गए और उसके बाद अगले दिन इस पाकिस्तान ने हमारे सैनिक को पकड़ लिया और देश में युद्ध के हालात बराबर बने हुए ही हैं। और 3 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं आर्मी अफसरों की पाकिस्तान के अफसरों के साथ। सूचनाएं ये कहती हैं कि कोई भी मीटिंग जो है सफल नहीं हुई और पाकिस्तान ने ये मानने से इनकार कर दिया कि आपका कोई फौजी हमारे पास है। तो आप एक चीज़ समझ लो कि अगर उसने इनकार कर दिया तो हमारा जो बीएसएफ का जवान है ये उसको छोड़ेंगे नहीं, ये किसी हाल उसको मार डालेंगे या कुछ और करेंगे। और इस स्थिति में भी दोस्तों आज एक और सूचना आई है कि एक दिन पहले जौनपुर आई है पाकिस्तान से एक बॉडी, उस बॉडी में कीड़े पड़े हुए। वो बॉडी किसकी थी दोस्तों? वो बॉडी थी मछुआरों की। जो मछुआरे समुद्र किनारे मछलियां पकड़ के जीवन यापन करते हैं, अपने जिलों से बाहर चले जाते हैं, तो एक ही नहीं तो लगभग 15 मछुआरों को पाकिस्तान ने कैद कर रखा है। अब एक जब मर गया तब उसकी बॉडी पाकिस्तान ने वापस कर दी है। जो 14 हैं उनका क्या? तो पाकिस्तान इतना गिरा हुआ, इतना नीच, इतना कमीना जो देश है कि वो आप उसके साथ आप कितना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे वो आपको जो है घाव ही देगा। उसको आप समझिए बिच्छू को आप कितना भी प्रयास करो वो आपको डंक मारेगी ही मारेगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं। तो मोदी जी और देश भर के नेताओं से जो पक्ष में बैठे हैं, पूरा विपक्ष आपका सहयोग कर रहा है। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं। एक तो हमारे 28 लोग मारे गए हैं, इसका रोष है, पूरा देश आक्रोशित है। और दूसरा जो हमारा ये जवान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, इन दोनों का बदला आप ले लीजिए। और आक्रमण एक बार जरूरी है, आक्रमण कर दीजिए, क्योंकि आक्रमण करने से ही उनको उनकी औकात मालूम चलेगी। और अगर बार बार सिर्फ स्ट्राइक करेंगे, 4 आतंकियों को मारेंगे, 200 आतंकियों को मारेंगे, 250 आतंकियों को मारेंगे, उनके कई अड्डों को तबाह करेंगे तो वो फिर जिंदा हो जाएंगे। आप ये समझिए, एक पेड़ होता है हम लोगों के पाया जाता है तालाबों के किनारे, बेशरम कहते हैं उसको। वो पेड़ इस तरह का है कि आप उसको काटो फाड़ो कुछ भी करो, फेंक दो, वो फिर सूख जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो बेशरम देश है और वो किसी हाल जो है आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा अपने देश से, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं वो खुद डरी हुई हैं आतंकवादियों से। आतंकवादी वहाँ की सरकार चला रहे हैं। जो वहाँ का पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसको आप सुनिए कितना वो कठोर शब्दों में कह रहा है कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं और हम लोग किसी से डरते नहीं, हमारे पास परमाणु बम है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है, कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जैसे अभी मछुआरों वाली घटना हमने बताई आपको, तो ये जानकारी में ही नहीं है। समझिए आप, आज अखिलेश यादव के सामने मामला पहुंचा है, जो मछुआरा जिसका भाई आया वो पहुंचा वहाँ अपने सिपाही लेके कि साहब देखिए इस तरह की चीज़ें हो गई, अन्य भी हमारे लोग जो हैं वहाँ बंद हैं। तो बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान इस तरह से करता है कि पूरे देश को जानकारी ही नहीं हो पाती है। तो वो बिच्छू है और बिच्छू का दोस्तों डंक काटना पड़ेगा, तभी जो है मामला बनेगा। जो हमारी पूर्व की सरकारों ने गलती की
आप 15 साल पूरे कर रहे हैं गद्दी पे, तो आपको ये चाहिए कि जब आपकी गद्दी किसी और को आप दें, अगले बार आप भी प्रधानमंत्री आप खुद खड़े हो जाएं, तो उससे पहले देशवासियों को एक उपहार दीजिए कि उपहार में पीओके दे दीजिए। पीओके से जो समर्थित आतंकवाद है वो जड़ है पीओके, समझो आप। तो या तो आप पीओके पे कब्जा करो तो देश खुश हो जाएगा, और या तो फिर आप कुछ ऐसा सबक सिखाओ कि पाकिस्तान जो है घुटनों पे आ जाए। आप इधर से युद्ध करो, उधर से बलूच सेना पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है, पाकिस्तान चारों मोर्चों से घिर जाएगा और उसमें खुद इस तरह का मामला बन जाएगा कि वो गृह युद्ध की स्थिति में चला जाएगा, और गृह युद्ध की स्थिति में गया तो तब तक तख्ता पलट होगा और दो फाड़ होंगे देश के, तो खुद नहीं उबर पाएगा अपनी चीज़ों से। लेकिन अगर आप चाहो कि आतंकवाद को हम ख़त्म कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और दूसरा एक चीज़ कहेंगे आपसे कि हमारे देश में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर फेंसिंग लगी हुई है, तारों की फेंसिंग लगी हुई है। तमाम वीडियो इस तरह के सामने आते हैं कि जो यूट्यूबर हैं वो उधर चले जा रहे हैं, फिर उधर से इधर चले आ रहे हैं, और कोई सेना कोई कुछ नहीं जान पा रही है। तो ये तब तक बना रहेगा जब तक हमारी एलओसी पे जो है बड़ी बड़ी दीवारें नहीं खड़ी हो जाएंगी। 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन जो 2000 किलोमीटर की हमारी एलओसी है उसको आप सील कराओ, बड़ी बड़ी जो है आप उस पर दीवारें खड़ी कराओ। इतना बजट है हमारे देश के पास कि हम इतना जो है कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारे देश से जो आतंकवाद है वो ख़त्म नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास करते रहो, आप हर बार आतंकवादी हमला होगा, आप उस पर वोट मांगोगे, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, आपकी सरकार बन जाएगी, उसके बाद फिर हमला होगा, फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसा करिए कि देशवासी जो हैं बार बार इस आतंकवादी रूपी बिच्छू के डंक से बच जाएं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको ये जो खबरें चलती हैं पसंद आती हैं दोस्तों, इस पेज को भी आप लोग फॉलो करते चला करिए, और इसको जो इन खबरों को जो है लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें 2 से 4 से 10 के पास पहुँचेंगी, और धीरे धीरे इस तरह से हमारी जो फैमिली है वो बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।